नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र जो पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान से बना हुआ है और इसी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने दस्तक दिया, यानी उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने दस्तक दिया है। बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, यानी कई सारे यहाँ पर वेदर सिस्टम एक्टिव हुए हैं और इसी के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक एक नया ट्रफ लाइन यहाँ पर बना हुआ है, यानी काफी अच्छा खासा यहाँ पर कंडीशन बारिश को लेकर बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये बारिश की एक्टिविटी काफी ज्यादा खतरनाक, काफी ज्यादा जबरदस्त, काफी ज्यादा यहाँ पर अतिवृष्टि वाला बना हुआ है, क्योंकि प्री मानसून एक्टिविटी में काफी स्ट्रॉन्ग बादल तो डेवलप होते हैं, लेकिन इस बार के मौसम में काफी जबरदस्त तरीके का परिवर्तन यह है कि काफी भीषण लाइटनिंग एक्टिविटी के साथ बारिश की एक्टिविटी देखने को मिल रही है और इसी के साथ साथ कई राज्यों पर आंधी तूफान के साथ भीषण गर्जना के साथ बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन यह एक्टिविटी अगले लंबे समय तक यहाँ पर चलने वाली है, यानी आने वाले समय में अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी होनी और इसी के साथ साथ प्री मानसून एक्टिविटी देश के कई राज्यों पर एक्टिव बना रहेगा और इसी के साथ साथ कई इलाकों पर भीषण लाइटनिंग एक्टिविटी के साथ, आंधी तूफान के साथ, गर्जना के साथ बारिश की एक्टिविटी होगी। और इसी के साथ साथ किस तरीके का मौसम अगले 10 दिनों के दौरान होगा, इसकी तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर दोस्तों इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें तो यहाँ पर देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी क्षेत्र के ज्यादातर इलाकों पर बादलों की जबरदस्त यहाँ पर उमड़ घुमड़ देखी जा रही है और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए, गंगा के मैदानी बेल्टों पर जबरदस्त यहाँ पर मौसम का सक्रियता दिखाई दे रहा है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्य के ज्यादातर इलाके यहाँ पर जोरदार बादलों से घिरे हुए हैं। यानी इन सभी क्षेत्रों पर देखिए, कुछ इलाकों पर काफी पैची यहाँ पर बादलों का फॉर्मेशन, कुछ इलाकों पर काफी स्ट्रॉन्ग बादलों का फॉर्मेशन इस तरीके से यहाँ पर हुआ है। और इसी के साथ साथ दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों पर प्री मानसून एक्टिविटी देखने को मिल रही है, यानी यहाँ पर बादलों की आवाजाही बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे इस समय का लाइव यहाँ पर सैटेलाइट पिक्चर जो यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी का है, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। चाहे अगर हम कश्मीर की बात करें, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश हो रहा है और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए, हरियाणा के भी कई इलाकों पर बादल डेवलप हुए। इसी के साथ साथ उत्तर पूर्व जो यहाँ पर राजस्थान का इलाका है, दक्षिणी जो पंजाब का इलाका है, यहाँ पर देखिए थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी वाले बादल डेवलप हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर रात के समय से यहाँ पर बादलों का फॉर्मेशन हुआ था और इसी के बीच आज यहाँ पर मॉर्निंग तक ये जो बादल बने हुए थे वेस्ट यूपी पर, ये बादल पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश तक प्रभावित किए हैं और कई इलाकों पर काफी भीषण बारिश की एक्टिविटी, काफी आंधी तूफान के साथ यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ जोरदार बारिश की एक्टिविटी हुई है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो बादल उत्तर प्रदेश पर कहर बनकर टूटे थे, ये बादल देखिए बिहार की ओर बढ़ चुके हैं, यानी बिहार पर ये अपना जबरदस्त असर डाल रहे हैं और इसी के साथ साथ झारखंड के तमाम इलाकों पर देखिए, जैसे जैसे यहाँ पर शाम होता है वैसे वैसे ये जो बादल होते हैं ये काफी ज्यादा चार्ज हो जाते हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए चार्जिंग वाली स्थिति है। चाहे झारखंड की स्थिति हो या फिर बिहार की स्थिति हो या फिर पूर्वी मध्य प्रदेश के भी इलाकों पर देखिए थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी वाले बादल डेवलप हुए हैं। पूरे पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी वाले बादल डेवलप हुए हैं। उड़ीसा के साथ साथ तेलंगाना के तमाम इलाकों पर गरजने वाले बादल डेवलप हुए हैं। यानी यहाँ पर देखिए पूर्वी भारत की स्थिति, यहाँ पर देखिए
किस तरीके से यहाँ पर बादल पूरी तरीके से चार्ज हो चुके हैं और इसी के साथ साथ कई इलाकों पर तेज हवाओं के साथ भीषण लाइटनिंग एक्टिविटी के साथ बारिश की एक्टिविटी को देंगे। पूरे पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर देखिए काफी चार्जिंग वाले बादल डेवलप हुए, यानी काफी स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग एक्टिविटी के साथ बारिश की एक्टिविटी होगी। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिणी महाराष्ट्र के कुछ इलाकों पर यहाँ पर पैची बादलों का फॉर्मेशन हुआ है। तेलंगाना के कई इलाकों पर यहाँ बादलों का फॉर्मेशन हुआ है। उड़ीसा के कई इलाकों पर बादलों का फॉर्मेशन हुआ है। कर्नाटक के कुछ इलाके, केरला के भी कुछ इलाके, तमिलनाडु के दक्षिणी वाले क्षेत्रों पर हल्के फुल्के बादल यहाँ पर डेवलप हुए हैं। यानी ये जो यहाँ पर सैटेलाइट पिक्चर है ये यहाँ पर बता रही है कहाँ पर किस तरीके से बिजली कड़क रही है और कई इलाकों पर किस तरीके से बारिश हो रही है। तो ये यहाँ पर ये जो यहाँ पर सैटेलाइट यहाँ पर पिक्चर है ये यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन दोस्तों अगले 10 दिनों के दौरान महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि अगले 10 दिनों के दौरान देश के कई राज्यों पर अलग अलग तरीके का मौसम होना है, जहां उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्र और पूरे पूर्वी भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक जमकर बारिश की एक्टिविटी होगी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत पर भीषण गर्मी का सामना भी लोगों को करना पड़ेगा और इसी के साथ साथ दक्षिण भारत के भी कई इलाकों पर बारिश होगी। क्योंकि दोस्तों देखिए कई सारे यहाँ पर फैक्टर बन रहे हैं, क्योंकि गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर देखिए अगले 10 दिनों के दौरान कोई यहाँ पर राहत पुरवैया हवाओं से नहीं मिलने वाला। यानी अगले 10 दिनों के दौरान पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर ये पुरवैया हवाओं का काफी ज्यादा अटैचमेंट बना रहेगा और इसके वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी का पूरी तरीके से पॉजिटिव सिग्नल है। यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर अगले 10 दिनों के दौरान ये कंटिन्यूटी के साथ यहाँ पर हवाओं का जो यहाँ पर झोंका रहेगा ये पुरवैया हवाओं का बना रहेगा और इसके वजह से यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी कंटिन्यू बनी रहेगी। लेकिन किस तरीके से बनी रहेगी, किस तरीके से वेदर सिस्टम यहाँ पर एक्टिव होंगे, तो आइए इसकी जानकारी सीधे समझ लेते हैं। पहले दोस्तों अगर आज की बात करें तो आज यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने दस्तक दिया है और इसी के साथ साथ जैसा कि मैं आप सभी को पहले ही बताया हूं कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर पुरवैया हवाओं का काफी ज्यादा यहाँ पर तेजी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक लो प्रेशर एरिया जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर बना हुआ है। हालांकि मैं आप सभी को इस लो प्रेशर एरिया की भी जानकारी यहाँ पर आप सभी को पहले ही दिया था कि ये तटों पर ही रहेगा, ये डायरेक्टली हिट नहीं करेगा लेकिन इनडायरेक्टली काफी ज्यादा यहाँ पर प्रभावित करेगा। तो वही चीजें ये वेदर सिस्टम कर रहा है, काफी भरपूर मात्रा में एनर्जी के साथ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्र से लेकर उत्तर भारत पर पहुंचा रहा है और जिसके वजह से यहाँ पर प्री मानसून एक्टिविटी काफी जोरदार तरीके से देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अगले 24 घंटे की बात करें तो देखिए अगले 24 घंटे के दौरान जहां वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये काफी ज्यादा एक्टिव बना रहेगा और पंजाब के ऊपर एक सर्कुलेशन रहेगा और इसी के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों से देखिए किस तरीके से ये हवाएं, नमीदार हवाएं उत्तर भारत में ऐड होंगी और इनके मिले जुले के प्रभाव के वजह से पहाड़ी क्षेत्र के कश्मीर से लेकर हिमाचल, गिलगित बाल्टिस्तान, उत्तराखंड के तमाम इलाके, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी और इसी के साथ ही उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के भी कई इलाकों पर काफी स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगी। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल के तमाम इलाके, भूटान के साथ साथ सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्य के ज्यादातर इलाकों पर झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा और इसी के साथ साथ पूर्वी झारखंड, पश्चिम बंगाल में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश की बात करें तो कई इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगी। दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के आसपास के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगी। लेकिन दोस्तों अगले 24 घंटे के दौरान यहाँ पर एक और अच्छा यहाँ पर संकेत मिल रहा है कि गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र पर जो भीषण गर्मी का सामना लोग कर रहे थे इनको यहाँ पर राहत मिलेगा, क्योंकि अरब सागर से भी हवाएं गुजरात और मुंबई के आसपास ऐड हो रही हैं और ये जब नमी वाली हवाएं ऐड होंगी तो निश्चित तौर पर तापमान को कंट्रोल करेंगी और 12 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों की स्थिति यहाँ पर देखिए प्री मानसून एक्टिविटी काफी ज्यादा एक्टिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड के साथ साथ देखिए किस तरीके से दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल, भूटान के साथ साथ सिक्किम
और पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश रहेगा। वहीं मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत के कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश का दौर बना रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर देखिए तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत की बात करें, उत्तर पश्चिम भारत पर देखिए यहाँ पर गर्मी जो है अपना असर यहाँ पर दिखाती रहेगी। और इसी के साथ साथ 13 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए 13 तारीख आते आते उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश की एक्टिविटी बनी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में जोरदार बारिश का दौर बना रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश दर्ज की जाएगी। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन सभी क्षेत्रों पर रह रहकर गरज चमक के साथ बारिश यहाँ पर बना रहेगा। वहीं राजस्थान के साथ साथ गुजरात और मुंबई के इलाकों के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के इलाकों पर गर्मी यहाँ पर फिर से बढ़ेगा, क्योंकि वेस्टर्नली हवाएं यहाँ पर काफी ज्यादा फिर से प्रभावित करेंगी। लेकिन इसी के साथ साथ अगर 14 तारीख की बात करें, 14 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए जहां गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर ये पुरवैया हवाएं रुकने का नाम नहीं लेंगी, वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जोरदार बारिश का क्रम यहाँ पर जारी रहेगा। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि काल बैसाखी वाली स्थिति यहाँ पर कंटिन्यू बनने वाली है। यानी पूर्वी भारत के लोगों को अलर्ट पे रहने की जरूरत है, क्योंकि बारिश का जो दौर है, बारिश का जो फ्रीक्वेंसी है, ये कंटिन्यू के साथ बना रहेगा। पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का दौर। और इसी के साथ साथ अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, उड़ीसा की बात करें, गरज चमक के साथ बारिश रहेगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के इलाकों पर बारिश का दौर बना रहेगा। और 15 तारीख आते आते यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को एक और यहाँ पर चेंजिंग दिखाऊंगा। देखिए चेंजिंग पर चेंजिंग किस तरीके से यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए गंगा के मैदानी क्षेत्रों की स्थिति देखिए, यहाँ पर एक बार तो फिर से कमजोर पड़ेंगी, फिर यहाँ पर पुरवैया हवाएं उसके बाद फिर से यहाँ पर एनर्जेटिक हो जा रही। यानी यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर जरूर पुरवैया हवाएं बीच में यहाँ पर कमजोर पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक बार फिर से यहाँ पर एक्टिव होती हुई ये पुरवैया हवाएं यहाँ पर दिखाई दे रही। देखिए इस तरीके की चीजें अक्सर यहाँ पर कम देखने को मिलती है कि प्री मानसून एक्टिविटी में ये पुरवैया हवाएं कंटिन्यू बनी रहे, क्योंकि इस समय काफी ज्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटी, काफी ज्यादा एनर्जेटिक जो हवाएं होती हैं ये वेस्टर्नली हवाएं होती हैं। लेकिन इस बार का यहाँ पर मौसम पूरी तरीके से अलग है। और यहाँ पर 16 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए 16 तारीख आते आते एक ट्रफ लाइन पास होती हुई पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश के सेंटर से होती हुई, और यहाँ पर देखिए जो तेलंगाना का इलाका है और दक्षिणी आंध्र प्रदेश का इलाका, यहाँ से ये ट्रफ लाइन देखिए मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ इस ट्रफ लाइन के पश्चिम में काफी वेस्टर्ली हवाएं हैं, और इसी के साथ साथ पूर्वी इलाकों पर देखिए काफी पूर्वैया हवाएं हैं। और ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से काफी ज्यादा ऐड हुई हैं, और इसके वजह से कहीं ना कहीं पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर काफी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बनी रहेगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से उग्रता यहाँ पर बारिश की दिखाई देगी। और इसी के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का दौर दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों पर प्री मानसून एक्टिविटी का जो यहाँ पर असर है ये बना रहेगा। और इसी के साथ साथ उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत पर जब दो हवाओं का आपस में टकराव होगा तो निश्चित तौर पर काफी गरजने वाले बादल डेवलप होंगे। तो वही यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही है। और 17 तारीख आते आते काफी ज्यादा मौसम में डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पुरवैया हवाएं कंटिन्यू के साथ पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बनी रहेंगी। और इसी के साथ साथ पंजाब से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर एक ट्रफ लाइन भी बनी रहेगी। और इसी के वजह से कई इलाकों पर देखिए बारिश रहेगी, पहाड़ी क्षेत्रों पर बारिश रहेगी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगी। वहीं पूर्वी भारत के कई इलाकों पर भारी बारिश का दौर यहाँ पर बढ़ता हुआ यहाँ पर चला जाएगा। पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का दौर रहेगा, बांग्लादेश में भारी बारिश का दौर रहेगा, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा और यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से मध्य भारत से लेकर पश्चिम भारत के इलाकों पर वेस्टर्नली हवाएं काफी स्ट्रॉन्ग तरीके की बनी रहेंगी।
और इसके वजह से यहाँ पर कह सकते हैं काफी भीषण गर्मी बनी रहेगी। लेकिन 18 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए 18 तारीख आते आते जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर पुरवैया हवाओं का काफी स्ट्रॉन्ग स्थिति बन जाएगी और इसी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों पर एक नए स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक होगी और इस स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर जोरदार तरीके का परिवर्तन दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए किस तरीके की चीजें हैं, चाहे कश्मीर का इलाका, उत्तराखंड का इलाका हो, हिमाचल का इलाका हो और इसी के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, आंधी के साथ बारिश का दौर यहाँ पर दर्ज किया जाएगा और इसी के साथ साथ उत्तराखंड, नेपाल, बिहार के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल में झमाझम बारिश दौर यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का दौर यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के इलाकों पर बारिश का दौर यहाँ पर बना रहेगा और इसी के साथ साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी बनी रहेगी। लेकिन ये जो बारिश की एक्टिविटी है यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यू के साथ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर कोई राहत की संभावना है खासतौर पर गंगा के मैदानी क्षेत्र और पूर्वी भारत के यहाँ पर लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्री मानसून एक्टिविटी कंटिन्यू के साथ यहाँ पर बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और अच्छा चीज आप सभी को बता दे, गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर ये पूर्वैया हवाओं का प्रवाह कहीं ना कहीं कंटिन्यू बना रहेगा और इसके वजह से यहाँ पर भीषण गर्मी का सामना लोगों को कम करना पड़ेगा। खासतौर पर अप्रैल के महीने में अगर हम राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, मुंबई की बात करें, जहां पर जोरदार गर्मी का दौर बना रहेगा, वहीं पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर झमाझम बारिश का दौर बना रहेगा। यहाँ पर 19 तारीख की बात करें तो 19 तारीख की स्थिति यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके का चीजें यहाँ पर आने वाले समय में देखा जाएगा। यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर सर्दियों के मौसम में आते हैं लेकिन अप्रैल सीजन में भी यहाँ पर दिखाई देंगे और इसी के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर ये पूर्वैया हवाएं मानसून सीजन में बनी होती हैं, लेकिन ये प्री मानसून एक्टिविटी में देखने को मिल रही हैं और ये हवाएं कंटिन्यू के साथ बनी रहेंगी। वेस्टर्ली हवाएं अपना असर ही नहीं डाल पाएंगी पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर। तो ये निश्चित तौर पर बताता है कि मौसम का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हो चुका है। पूरा यहाँ पर जो मौसम का यहाँ पर फिनोमेना है ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बदल चुका है और ये यहाँ पर लोगों को अब इसी के साथ साथ यहाँ पर मौसम वैज्ञानिक को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि मौसम का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्लाइमेट चेंज पूरी तरीके से यहाँ पर अपने चरम सीमा को यहाँ पर छू रहा है। यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर अप्रैल के सीजन में वेस्टर्ली हवाएं अपना असर ही नहीं डाल पा रही है, पूर्वैया हवाएं कंटिन्यू बनी रहेंगी। पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। देखिए बारिश की एक्टिविटी को लेकर तो अच्छी यहाँ पर कंडीशनें हैं, लेकिन गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर अभी इस तरीके का बारिश कहीं ना कहीं किसान भाइयों के लिए भी काफी ज्यादा यहाँ पर अनलाभदायक है, यानी लाभदायक नहीं है, काफी नुकसान वाली स्थिति है और इसमें कहीं ना कहीं राहत की भी कोई संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही। तो ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चैलेंजिंग वेदर यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। यानी अगले 10 दिनों के दौरान गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बारिश का दौर यहाँ पर दिखाई जरूर देता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्वैया हवाएं अपना असर लगातार बनाए रहेंगे और इसी के बीच में कई इलाकों पर बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।